एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। गाजीपुर बॉर्डर पर क्या हालात हैं, इसका जायजा लेने के लिए एबीपी गंगा की टीम मौके पर गई। जब भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से बात की गई तो वो हिंसा के पीछे सरकार और दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार बता रहे हैं। किसान आंदोलन को आज 63 दिन हो गए हैं और 62वें दिन वह तस्वीर देखने को मिली थी जिस तस्वीर ने देश को शर्मसार किया। आज सुबह हम गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे हैं और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि जो बैरिकेडिंग तोड़ी गई थी अब वे बैरिकेडिंग लगा दी गई हैं, दोबारा यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। वहीं अगर यहाँ की आज की सुबह की हलचल की बात करें तो यहाँ पर आज कुछ किसान कम जरूर हुए हैं और इन किसानों के चेहरों पे खामोशी देखी जा सकती है। जो किसान लगातार यहाँ पर पिछले 62 दिन से डटे हुए थे और 63वें दिन भी यहाँ पर डटे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जी ये बताइए कि कल जो हुआ क्या वो होना चाहिए था? ना देखो, बिल्कुल नहीं। कल गणतंत्र दिवस हमारा था, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और इससे एक किसान जो यहाँ आंदोलन कर रहा है उनके बीच में कोई आदमी अगर इस तरह की बात करता है तो बिल्कुल गलत है। और इसमें कह दिया टिकैत साहब ने, हमारा उन लोगों से कोई मतलब नहीं है, ना कोई वास्ता हमारा है। क्योंकि इस संगठन का कोई भी आदमी बदतमीजी नहीं कर सकता, ये हमें जानते हैं इस बात को। क्योंकि आंदोलन आज से नहीं, सन 85 से हमारा संगठन बना हुआ है और आज तक कोई भी इस तरह की घटना नहीं हुई और ना ही कोई इस तरह का कोई किसान उत्पात करता। तो केवल यही है कि हम तो आज भी यही है सरकार से मांग के सरकार किसानों की बात सुने। और ये जो लापरवाही सरकार की रही है, हम तो सरकार की लापरवाही बताएंगे कि लगभग 2 महीने यहाँ हो गए, हमें 63 दिन हो गए। तो सरकार को इतना लंबा आंदोलन नहीं चलवाना चाहिए, किसानों की बात सुनकर तो घर भेजना चाहिए था। और अगर कल की तस्वीरों की बात करें तो लगातार ट्रैक्टरों से बैरिकेडिंग तोड़ी गई, लगातार किसी के पुलिस वाले के ऊपर चढ़ाया गया, मीडिया को पीटा गया। आप बताइए क्या कहना आपका? देखिए, पिछले 61-62 दिनों से हमारा आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा और हम लोग टिकैत संगठन के सिपाही, अनुशासित सिपाही हैं। हमारे संगठन का कोई भी कार्यकर्ता ये कभी नहीं चाहेगा कि कहीं भी हमारे देश के मान प्रतिष्ठा को कहीं क्षति हो। ये वो किसान हैं जो पिछले 63 दिन से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कल जो तस्वीर सामने आई है उससे ये भी संतुष्ट नहीं है। इनका कहना कि वो लोग कोई और थे जिन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। गाजीपुर बॉर्डर से एबीपी गंगा के लिए शक्ति सिंह। और सीधे रुक करते हैं, शक्ति हमारे साथ बने हुए हैं, उसके साथ साथ आगरा से नितिन भी जुड़ गए हैं। शक्ति, जिस तरीके से पूरी तस्वीर है, किसान संगठन और किसान नेताओं की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि कल इतना हंगामा हुआ और राकेश टिकैत ट्वीट करके उसमें ट्विटर में लिखते हैं कि शांतिपूर्ण आंदोलन और ट्रैक्टर परेड के लिए देश के किसानों को बधाई। आप 60 दिन से कवर कर रहे हैं, राकेश टिकैत से आपकी लगभग रोज बात होती है। क्या इतना जमीर उनका जागा कि इस बात पर अफसोस जता लें कि आपका भी कैमरा तोड़ा गया, आपके कैमरा पर्सन से भी मारपीट की गई? किसी बात का अफसोस है या सारे ठहाके मार रहे हैं? ये देखिए, राकेश टिकैत जो अपने मंसूबों को लेकर चल रहे थे वह उनके पूरे हो गए। उनके चेहरे पर कल भी हंसी देखी जा सकती थी क्योंकि उन्होंने जो शक्ति प्रदर्शन दिखाना था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से काफी सारे उन्होंने किसान बुलाए थे कि जैसे कि दिल्ली में जाना है और दिल्ली को फतेह करना है। लगातार वो किसान आज सुबह हमें यहाँ नजर नहीं आए क्योंकि वो किसान सिर्फ और सिर्फ 26 जनवरी के लिए बुलाया गया था। किसी लब्बो लुहाब कुछ ऐसी बातें कहकर बुलाया गया था कि सिर्फ शाम तक रहना है और एक शक्ति दिखानी है, दिल्ली में जाने के बाद एक प्रदर्शन करना है और आप वापस चले जाएंगे। तो जिस तरीके से राकेश टिकैत की बात करें तो समय समय पर वह अपने बयान बदलते रहे हैं और राकेश टिकैत के अगर बयानों की बात करें तो हर दिन उनका एक अलग ही बयान हुआ करता था। हालांकि आज से 10 दिन पहले जब हमने उनसे पूछा था कि 26 जनवरी की परेड में अगर कोई किसी और तरह के झंडे को लगा देगा कहीं पर तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, तो राकेश टिकैत ने उस समय ये कहा था हंसी मजाक के लिहाजे में कि अगर कहते ऐसा कोई करेगा तो हम उसका इलाज कर देंगे, दिल्ली पुलिस उसका इलाज कर देगी। लेकिन कल वह तस्वीर देखी गई, जिस तरह की कल दिल्ली में तस्वीरें सामने आई वो बिल्कुल शर्मनाक कर देने वाली थी। लगातार मीडिया के कैमरे तोड़े गए, लगातार पुलिस के ऊपर बिल्कुल शक्ति, कल जो तस्वीरें थी वो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली आई। हालांकि किसान नेता इस प्रदर्शन पर, इस उग्र प्रदर्शन पर अब मिट्टी डालने का काम कर रहे हैं, जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं। नितिन उपाध्याय हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं, नितिन का रुख करते हैं। नितिन, जिस तरह से दिल्ली में कल जो हुआ उसके बाद से कहीं ना कहीं यूपी में अलर्ट है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने काफी बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में शिरकत की है। आगरा में आप हैं, वहां क्या कुछ सूरत हाल है?
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से ये घटना हुई है उससे कहीं ना कहीं किसानों के बीच जिस तरह से अराजक तत्व घुसे और देश की आन बान शान जिसे लाल किला कहा जाता है उसकी प्राचीर पर जो घटनाक्रम देखने को मिला है वो शर्मसार है और आगरा के किसान इस बात को इस पूरी तरह से निंदा करते दिख रहे हैं। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट है, बाकायदा गांव में मीटिंग हो रही है, मोहल्ला स्तर पर मीटिंग हो रही है, थाना लेवल पर मीटिंग हो रही है। इसके साथ ही एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के अधिकारियों को भी लगाया गया है ताकि किसी भी तरह से किसानों में कहीं अंदर से कोई अगर उनमें कोई आंदोलन की आवाज़ चल रही हो या कोई गोपनीय रणनीति बना रहे हो तो उस चीज़ को पता लगाया जा सके। कुल मिला के आगरा और आगरा के आसपास के ज़िले हैं, जोन लेवल पे, रेंज लेवल पे अधिकारी अपने लगातार प्रयासरत हैं कि कहीं भी किसी भी तरह से किसान हिंसक ना हो। लेकिन ये भी देखा गया कि कल कई सारे किसानों के जत्थे जब एक्सप्रेस वे पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो उनको रोका गया। सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर लेकर कई सारे किसान संगठन के से जुड़े हुए लोग हैं जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको रोका गया है। समाजवादी पार्टी का जो प्रोटेस्ट है उसको भी कहा जाए सख्ती से दबाने की कोशिश की गई है पूरे, क्योंकि किसान उत्तर प्रदेश की आत्मा है और ऐसे में किसान को लेकर विपक्षी दल भी लगातार सक्रिय है, बिल्कुल सक्रिय है। लेकिन जो रूप कल किसान नेताओं ने दिखाया है उस रूप को, उस रंग को किसानों को भी पहचानना होगा, क्योंकि सियासत तो इन किसानों की, किसान नेताओं की चमकेगी लेकिन बदनाम किसान हो जाएगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।